पुराणों के अनुसार दैत्यों के राजा दम, जो विष्णु के परम भक्त थे, संतान की कामना में श्री कृष्ण मंत्र लेकर घोर तपस्या में लीन हो गए। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र का वरदान दिया। इस वरदान से दंभ के यहाँ शंखचूड़ का जन्म हुआ। शंखचूड़ ने भी बड़े होकर ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अजर अमर और देवताओं द्वारा अजय रहने का वरदान प्राप्त किया। शंखचूड़ ने शक्तिशाली होकर त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं को परेशान करने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। विष्णु जी ने कहा कि शंखचूड़ का अंत शिव जी के त्रिशूल से ही संभव है। शिव जी ने युद्ध में शंखचूड़ का सामना किया, लेकिन शंखचूड़ के पास श्री हरि कवच और उसकी पत्नी तुलसी का अखंड सतीत होने के कारण उसे हराना असंभव था। इस स्थिति में भगवान विष्णु व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांगा। शंखचूड़ ने बिना किसी संकोच के वह कवच दे दिया। इसके बाद विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास जाकर उसका सतीत्व खंडित किया। इस तरह शंखचूड़ का कवच टूट गया और शिव जी ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जब तुलसी को इस छल का पता चला तो क्रोधित होकर उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया कि वे पाषाण यानी शालिग्राम बन जाएं। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुमने भारतवर्ष में मेरे लिए बहुत तपस्या की है। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बनोगी और सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण यानी शालिग्राम बनकर रहूँगा। इस प्रकार गंडकी नदी के तट पर शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु का वास हुआ और देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन कर मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया जाता है।